अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम इस चैनल पे एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, बेसिक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री MTH 102। आज हम इसका लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे, सेट्स एंड नंबरिंग सिस्टम। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन हम देखते हैं। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का क्या मतलब है? गैर तरतीबशुदा मजमुआ। कलेक्शन मतलब मजमुआ अनऑर्डर्ड, गैर तरतीबशुदा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ अशिया के गैर तरतीबशुदा मजमुए को सेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट्स। और जो ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट किए होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। या इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो देखते हैं। A collection of well-defined and distinct objects is called set. ऐसी collection जो distinct object और well-defined, उस collection को हम क्या कहते हैं? set. well-defined का क्या मतलब है कि जो हम objects collect कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई तारीफ हो, और दूसरी कौन सी चीज़ है? distinct, वो आपस में मुख्तलिफ हों। ऐसी collection को हम क्या कहते हैं? set. इसकी एग्जांपल देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स लिविंग इन लाहौर इज ए सेट। ऐसी कलेक्शन पर्सन्स की जो लाहौर में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेट। और ईच पर्सन लिविंग इन लाहौर इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। हर फर्द जो लाहौर में रहता है वो क्या होगा? एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये जो सेट हमने डिफाइन किया है, इस सेट का एलिमेंट कौन सा होगा? हर फर्द जो लाहौर में रहता है। ये बाकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम नोटेशंस डिस्कस करेंगे। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड विद कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स से हम सेट्स को डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर यूजुअली डिनोटेड विद लोअर केस लेटर्स। जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, इनको हम लोअर केस से, मतलब स्मॉल लेटर्स से हम ये डिनोट करते हैं। रोस्टर मेथड, ये हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स अब डिस्कस करेंगे। The roster method of specifying a set consists of surrounding a collection of elements with braces। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। सेकेंड डेफिनेशन में क्या है? जो हम कलेक्शन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स की, उनको एक जगह पे लिखें और उनके सराउंडिंग्स पे जो है ब्रेसेस, ब्रैकेट्स लगाएं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड्स। The set of counting numbers from 1 to 5 would be written as 1 2 3 4 5, और एंड्स पे देखे हमने ब्रैकेट्स लगा दी। और इसको हम क्या कहते हैं? ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको मेथड जो है इसका वो है रोस्टर मेथड। इस मेथड से हमने ये रिप्रेजेंट किया है सेट को। अच्छा, अब दूसरा मेथड जो है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन हैज़ दी जनरल फॉर्म। अब इसकी जनरल फॉर्म देखें, हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। ये वेरिएबल और ये दरमियान में एक बार लगी हुई है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। ये वर्टिकल बार जो है इसको हम कहते हैं इन इज ऑलवेज रीड एज सच दैट। ये जो वेरिएबल्स दिए गए हैं ये किस फॉर्म में होंगे या किस तरह के होंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट में। तो इसकी आप एग्जांपल यहाँ से देखें कि एक्स देखें, हमने वेरिएबल लिखा और अब हम सच डैट ये बार हमने लगाई, और अब हम लिखेंगे कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये किस टाइप के हैं, किस तरह के हैं। कौन किस तरह के हैं? देखें, एक्स जो है ये जो वेरिएबल है वो लेस देन, ये जो साइन है ये इसका मतलब होता है लेस देन 6। ये जो वेरिएबल्स हैं ये 6 से स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। एंड एक्स इज ए काउंटिंग नंबर।
और एक्स जो है वो काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर का क्या मतलब है? काउंटिंग नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो जितने भी नंबर्स होते हैं ये होते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो इज द सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स लेस देन 6, नोट दैट दिस इज द सेम एज 1 2 3 4 5। और देखें ये हमने कौन से मेथड से लिखा? सेट बिल्डर नोटेशन से हमने ये लिखा। और ये कौन से मेथड से लिखा हुआ है? रोस्टर मेथड से लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अदर नोटेशंस, दूसरी जो नोटेशंस है इनको हम देखते हैं ज़रा। इफ़ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट, एक्स जो है वो एलिमेंट है अगर सेट ए का, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू, ये जो नोटेशन है इसको हम कहते हैं बिलोंग टू। और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता, मतलब एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। देखें, इफ ए इज इक्वल टू 3 17 2, इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 17 एंड 2। देन 3 बिलोंग टू ए। अब हमने क्या किया, 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, 17 भी बिलोंग कर रहा है ए से, 2 भी बिलोंग कर रहा है ए से, एंड 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर इसके ऊपर क्रॉस लगा हो, लाइन लगी हो, तो हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू, ये उस साइड से बिलोंग नहीं करता। अगर सिंपल ये स्टाइलिश ई लिखा हो तो हम कहते हैं ये जो है एलिमेंट इस साइड से बिलोंग करता है। अच्छा, इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब एक्स किस तरह के एलिमेंट्स हैं? एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हों, एक वो खुद और एक वन। देन 5 बिलोंग टू ए, 5 जो है ये प्राइम नंबर है, ये 5 जो है ए से बिलोंग करता है। एंड 6 डज नॉट बिलोंग टू, 2 1 3 और 6 खुद इसके 4 डिवाइजर हैं, तो ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है द सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट, एंड इज डेजिग्नेटेड विद दिस सिंबल दिस, और इस सिंबल को हम कहते हैं फाई। तो ये डेफिनेशन हो गई है एम्प्टी सेट की। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की हम डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं। द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हों। दूसरी कौन सी कंडीशन है? बाकी जितने भी सेट्स हैं ये सबसेट्स हों। तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं ऐसा सेट जो सबसे बड़ा हो, जिसमें बाकी जितने भी सेट्स हैं वो उसके सबसेट्स हों, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है सबसेट की। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ दी बी। सेट ए जो है वो सबसेट होगा बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में वो सारे बी में अगर हों तो हम कहते हैं कि जो सेट ए है वो सबसेट है बी का, और इसको हम डिनोट करते हैं दिस ए कंटेन इन बी। ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है प्रॉपर सबसेट की। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है कि बी में ऐसे एलिमेंट्स हों जो ए में न हों। दूसरी कंडीशन क्या है? ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का। तो ऐसे सबसेट को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको हम इससे डिनोट करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लाइन लगी होती है और यहाँ पे लाइन नहीं होती नीचे। अच्छा, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी वी राइट
A does not contain in B to designate that relationship. नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है इक्वल सेट की. Two sets A and B are equal if A contain in B and B contain in A. If two sets A and B are equal, we write, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लिख देना है. ठीक है. तो डेफिनेशंस की क्या है कि दो सेट्स इक्वल तब होंगे जब एक सेट दूसरे में कंटेन करे और दूसरा फिर वही पहले में कंटेन करे, तो हम कहते हैं कि ये जो है सेट आपस में इक्वल है. और इन अदर वर्ड्स टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स. दूसरी डेफिनेशन आसान लफ्ज़ों में यही है, दो सेट्स इक्वल तब होंगे जब उनके तमाम एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे. Intersection. The intersection of two sets A and B is the set containing those elements which are elements of A and elements of B. इंटरसेक्शन में आसान लफ्ज़ों में आप ये याद रख सकते हैं कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे. ठीक है, ये इसकी नोटेशन है. ठीक है, और इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी. अच्छा, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें. देखें, मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाते हैं. तो देखें, ये जो ए सेट है इसमें कौन से एलिमेंट है, 3 4 6 8. बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 5 6. अब इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, 3 और 6. ये दो जो हैं कॉमन है, ये इंटरसेक्शन में आ जाए. ठीक है. अच्छा, अब यूनियन हम डिस्कस करते हैं. द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स विच आर एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ बी. अच्छा, यूनियन में आपने एक चीज ये याद रखनी है कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठे अगर एक सेट में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका दोनों सेट्स का यूनियन आ जाएगा. ठीक है, इसके एग्जांपल देखें. ए में जो है एलिमेंट्स हैं वो 3 4 6 हैं, बी में जो है 1 2 6 हैं. इनकी यूनियन क्या होगी, तमाम एलिमेंट्स तमाम एलिमेंट्स को अगर हम एक सेट में लिखते हैं वो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा. आपने यहाँ पे एक ये चीज़ याद रखनी है, जो दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 और 6 दोनों कॉमन है, इनको आपने यूनियन में एक दफ़ा लिखना है. ये ना हो कि आप इनको दो दफ़ा लिखते हैं. अगर आप दो दफ़ा यहाँ पे लिखेंगे तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पे फेल हो जाएगी, तो वो सेट नहीं रहेगा फिर. ठीक है, आज का जो लेक्चर था वो हमारा यहाँ तक ही था. नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स. तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं. और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पे होगा. अल्लाह हाफिज़.